नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण के आयु पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाऊंगा। देखिए, सवाल ऐसा है कि 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सवाल को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। जब आप 2-3 बार सवाल को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो सवाल ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो पहली ट्रिक ये है कि सवाल को अच्छे से पहले पढ़ें। अब मैं इसको आपको समझा के बताता हूँ कि ये सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुना थी। ठीक है, मतलब 1 साल पहले एक व्यक्ति की आयु जो थी वो उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब जो है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के बराबर हो गई है। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है इस सवाल में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान आयु दिया नहीं है, तो इस प्रकार के सवालों में हमें उनकी आयु को मानना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपको निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और ये सवाल भी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार पहली शर्त के हिसाब से सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इनकी आयु कितनी है। तो देखिए, इनकी आयु हमें मानना पड़ेगा। तो माना व्यक्ति की आयु बराबर 100 वर्ष है। ठीक है, चूंकि दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, तथा पुत्र की आयु इसी तरह आपको सब में करना है। जो इस प्रकार के सवाल हैं उसमें द्विघात समीकरण के सवाल में इसी तरह आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आयु दी नहीं रहती है। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु मतलब व्यक्ति की वर्तमान आयु X वर्ष है और बेटे की वर्तमान आयु Y वर्ष है। अब आते हैं प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी करना है। तो पहली शर्त यहाँ पर देखते हैं कि पहली शर्त में क्या सवाल कह रहा है। ठीक है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। तो देखिए, वर्तमान में इस व्यक्ति की आयु X वर्ष है। अगर 1 वर्ष पहले जाना है तो इसकी वर्तमान आयु से 1 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति की वर्तमान आयु X वर्ष है, अगर इसके 1 वर्ष पहले हमें जाना है तो इसकी वर्तमान आयु से 1 हम घटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले उसकी बेटे की आयु भी घटाना पड़ेगा। तो बेटे की आयु कितना है, Y है। Y में से 1 वर्ष घटा देते हैं तो Y - 1 हो जाता है। तो ये उस टाइम की आयु हो जाएगी। तो कितना बता रहा है, बेटे की आयु से 8 गुनी। ठीक है, मतलब ये जो आयु 1 वर्ष पहले की व्यक्ति की आयु दी हुई है, ये इसके बेटे की 1 वर्ष पहले की उम्र के 8 गुनी थी। मतलब अब दोनों की इसकी आयु इसके बराबर हो गई। मतलब व्यक्ति की आयु अब इस तरीके से इतनी बराबर हो गई। जब बेटे की आयु का 8 गुना करेंगे तब इस व्यक्ति की आयु होगी। ठीक है, इतना कर ले, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब X - 1 हो गया बराबर, इसमें गुणा करते हैं 8Y - 8। ठीक है, तो X, अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, -8Y बराबर -8, और ये -1 जो है इधर आएगा तो प्लस में हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए X - 8Y बराबर माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब -8 में से जब 1 घटाते हैं तो -7 बचता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है पहला समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या कह रही है। दूसरी शर्त बराबर, देखिए अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के बराबर है। अब जो है मतलब अब कितनी आयु है व्यक्ति की, X वर्ष है। अब पुत्र की आयु कितनी है, Y वर्ष है। तो अब जो है उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इसकी आयु बराबर
x वर्ष किसके बराबर है इसकी आयु, ये बेटे की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की अभी की बात हो रही है, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो अब जो है x, इसकी आयु कितनी है, x वर्ष है, किसके बराबर है, ये बेटी की वर्तमान आयु है, इसका वर्ग करेंगे तब इसकी आयु इसके बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो जाता है 2। ठीक है, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसको लिख दिया जाता है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। इसी तरह आपको भी करना होगा, इसी तरह करके आप लगा सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान y² दिया है, तो ये हमारा समीकरण 1 है, इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बराबर -7। तो ये हमारा पहला समीकरण है, इसमें y का मान x का मान रख देते हैं। x का मान कितना दिया है, y² दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y² -8y, और ये जो -7 है इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये +7 हो जाता है बराबर 0। अब ये हमारा बन जाता है द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो द्विघात समीकरण का गुणनखंड पहले हम कर लेते हैं। तो ये अचर पद है, अचर पद को y² के गुणांक से गुणा करना पड़ता है, तो वहाँ y² का गुणांक 1 है, 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 एकन्नम 7, 7 गुणे 1 करते हैं तो 7 एकन्नम 7 होता है। ठीक है, और 7 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 हो जाए, तो 7 एकन्नम 7, 7 1 8। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक, तो y² -7 + 1y + 7 बराबर 0। देखिए 7 1 8 होता है और 7 एकन्नम 7 होता है, तो इस प्रकार से ये गुणनखंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। y² -7 से y में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7y हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, y एकन्नम y हो जाता है, +7 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y, देखिए y कामन कर सकते हैं क्योंकि y² यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y हम ले लेते हैं कामन। जब y कामन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, y -7 बचेगा, और यहाँ पे क्या कामन करते हैं, -1 कामन करते हैं, तो y और माइनस प्लस -7 एकन्नम 7 बराबर 0। इस तरीके से ये हो जाता है। अब जो है आगे लगाते हैं इस सवाल को, आप भी ऐसे ही करिए, आपको निश्चित रूप से सवाल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं y -7 है, y -7 है, जो कि सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम कामन कर लेते हैं। जब हम कामन करेंगे तो y -7 कामन हो गया, और y -1 एक ब्रैकेट में हो जाता है बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y -7 बराबर 0, तो y बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ y -1 बराबर 0, तो y बराबर 1, और यहाँ पे बेटे की आयु 1 वर्ष। ये अमान्य है क्योंकि 1 साल पहले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ जो समीकरण बना था 1 वर्ष पहले, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, तो ये वाला अमान्य हो जाता है। तो y का मान कितना माना जाएगा, 7, मतलब बेटे की वर्तमान आयु कितना है, 7 है, और पुत्र की पिता की कितना होगी, तो उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब ये समीकरण 2 में अगर y का मान रख देंगे तब ये हो जाएगी वर्तमान आयु। ठीक है, तो y बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, x बराबर y², ये समीकरण 2 है, तो इसमें हम मान रख देते हैं। y बराबर कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 7 सता कितना होता है, 49 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, तो ये आ गई वर्तमान आयु। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि पिता की, मतलब व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वो है 49 वर्ष, और पुत्र की आयु जो होगी वो है 7 वर्ष। तो इस प्रकार से ये जो है सवाल आपका लग जाता है, जो कि बहुत ही इजी सवाल था,
ईजी इस तरीके से होगा, जब आप सवाल को समझेंगे तो हर सवाल आपको ईजी लगेगा। और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एक सवाल लगा लिए उसको भूल जाइए फिर साल भर में एक बार भी ना रिपीट करिए, तो इस तरीके से दिमाग में थोड़ा सा उसको दिमाग भूल जाता है। तो सवाल आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले सवाल के साथ या अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।